ये थोड़ा विषय समझने का है, थोड़ा ये प्रमाण के साथ, जब विस्तार के साथ हम इसको बताएंगे तो ये बात जल्दी फिर पकड़ में आएगी। तो फिलहाल के लिए इतना जानिए कि संसार के सब भ्रम की निवृत्ति सद्गुरु ज्ञान की रोशनी से कर देते। और जिसका ये भ्रम निवृत्त नहीं होता है वो बेचारा भ्रम में दुखी सुखी भागता दौड़ता जन्मता मरता पुनः 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 बार 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 बार, उसका ये क्रम खत्म ही नहीं होता। वाह। सो गुरु की कृपा से अज्ञान का नाश होता है, सद्गुरु की कृपा से सत्य का बोध होता है। इस सत्य बोध को पाने वाले व्यक्ति के लिए हम क्या कहते हैं? वाह वाह, हम कहते हैं तस्मै श्री गुरवे नमः। हम ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं, हम ऐसे गुरु को नमस्कार करते हैं। तस्मै सा विद्वान उपसनाय सम्यक प्रशांता चित्ताय शमन वित्ताय येन अक्षरं पुरुषं वेदा सत्यं प्रोवाचा तां तत्वतः ब्रह्म विद्यायाम्। ऐसे सद्गुरु को हम प्रणाम करते हैं जो ब्रह्म विद्या के स्रोत है। हम ऐसे सद्गुरु को प्रणाम करते हैं जिनकी कृपा से हमारे चित्त से अज्ञान का नाश हो जाता है। तो जिसका मन शांत हो, जिसकी इंद्रियां दमन में हो, जिसके अंदर परमात्मा को जानने की तीव्र इच्छा हो, ऐसा व्यक्ति जब उस सद्गुरु के पास जाता है तो गुरु क्या करेंगे? प्रोवाचा ताम तत्। तो गुरु ऐसा उपदेश, ऐसे वचन उसको सुनाता है जिसे बताह ब्रह्म विद्यायाम, उससे उसे ब्रह्म का बोध हो जाता है। इस श्लोक में, ये जो श्लोक है ये मुंडकोपनिषद का श्लोक है, ये वेदांत सार का नहीं है। मुंडकोपनिषद का ऋषि क्या कह रहा है कि अधिकारी होना चाहिए, ब्रह्म जानने की इच्छा होनी चाहिए, सद्गुरु होना चाहिए, ज्ञान होने में देर नहीं लगती है। तो अधिकारी बनो, चित्त निर्मल करो। चित्त निर्मल करने के लिए सेवा करो, चित्त निर्मल करने के लिए दशमांश देते रहो। चित्त निर्मल करने के लिए गुरबाणी में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती, पंच बार गंग जाए बार पंच प्रागनाय, तैसो पुनः होत ये गुरसिक को नवय का, तैसो पुनः होते गुरसिक को नवय का। 5 बार कोई गंगा जी स्नान करने जाए, 5 बार कोई इलाहाबाद स्नान करने जाए। देखिए उस जमाने में जब बस नहीं, ट्रेन नहीं, प्लेन नहीं, एक ही बार में कितना कठिन होता होगा। ऐसे में बोल रहे 5 बार गंगा, 5 बार इलाहाबाद कोई जाके स्नान करे, इतना पुण्य उसको मिल जाता है जो मेरे सद्गुरु के किसी शिष्य को स्नान करा देता है। वाह क्या बात! गुरु नहीं, गुरु के शिष्य को जो स्नान करा देता है। क्योंकि तब स्नान कराने के लिए कुएं से पानी खींचना पड़ेगा, कितनी मेहनत लगती है, 1 बाल्टी 2 बाल्टी कुएं से निकालने में। पर कहते नहीं, गुरु की तो महिमा अपरंपार, बोले उसकी तो बात ही ना करो। पर जो मेरे गुरु का योग्य शिष्य है, गुरु की सेवा में है, गुरु के संग प्रेम में है, ऐसे गुरु के वचन पर जीने वाले व्यक्ति की सेवा में अगर स्नान में जल दे दिया तो 5 बार गंगा हरिद्वार, 5 बार त्रिवेणी इलाहाबाद के स्नान का पुण्य फल इकट्ठा करिए, ये इस व्यक्ति को मिल जाता है। यही कारण है कि सिख धर्म में सेवा को इतनी बड़ी जगह दी गई, इतनी बड़ी जगह दी गई। वो बात अलग है कि ज्ञान की जगह खत्म हो गई, वहां पर सेवा ही सेवा रह गई, बहुत सेवा।
इतनी सेवा और ऐसी मोहब्बत से सेवा, ऐसी प्यार से सेवा। बोले सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, क्यों? बोले सेवा से तो इतना पुण्य होता है। पुण्य का तो लोभी मनुष्य है ही। और ऐसे भी महाराज, जब तक ज्ञान प्राप्त ना हो जाए तब तक पुण्य की भी आवश्यकता है। पुण्य होंगे तो महात्मा मिलेंगे, पुण्य नहीं तो महात्मा कहाँ से मिलेंगे। इसलिए पुण्य अर्जित करने के लिए धर्म स्थान पर सेवा करने की बहुत बड़ी हमारी परंपरा। तो ये मेरा निवेदन है, किसी धर्म क्षेत्र में जाइए, किसी गुरुद्वारे में जाइए, मंदिर में जाइए, और ऋषिकेश जाइए, द्वारिका जाइए, हेमकुंड साहब जाइए, अमृतसर जाइए, कहीं भी जाइए, मौका ढूंढिए सेवा करने का। यू नीड दैट एंड यू नीड टू डू इट। सेवा करने से हमारा पुण्य बल बढ़ता है, और पुण्य बल बढ़ने से हमारे अध्यात्म के रास्ते आसान हो जाते हैं।